मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मैं सुदामापुरी सी ब्लॉक गली नंबर 1 का रहने वाला हूं। यहाँ पे मेरे दो मकान हैं, साथ में ये दुबे जी हैं, इनका एक मकान है, मिश्रा जी है हमारे पीछे, इनका भी एक मकान है, और ये हाँ ये बाबू साहब हैं, इनका मकान है। ये हमारे गणेश जी हैं, वयोवृद्ध। जब इस सुदामापुरी सी ब्लॉक की नींव धरी गई थी तब से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, राम अवतार जी हैं, ये पाल जी हैं। यहाँ पे जब ये इसका शिलान्यास हुआ था ना, तब से इन्होंने बलिदान देकर यहाँ पे रहा है। लेकिन आज इन्हें क्या मिला है? इन्हें मच्छर मिला है, इन्हें डेंगू मिला है, मलेरिया मिला है। जब इसकी शिकायत प्रशासन में किए तो कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के निगम पार्षद, इससे पहले माननीय श्री नरेश जाटो जी, उनसे शिकायत की गई तब भी नहीं हुआ। अभी ये हम बार बार थान सिंह, बीजेपी के थान सिंह जी, इनको मैंने 10 दिन पहले यहाँ पे फोन करके बोला था कि भैया हमारी यहाँ नाली एकदम चौक हो गई, और ये आज से नहीं 6-7 महीने से, बरसात में तो पूरा पानी पूरा रोड पे दिखाई पड़ता है। हमने फोन किया, उन्होंने फोन किया और सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर और उनका क्या कोऑर्डिनेट हुआ, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और आज दोनों ने फोन उठाना बंद कर दिया। चाहिए तो मैं अपने फोन में आपको उनका नंबर दिखाता हूं और आप भी ट्राई करके देखिए। यहाँ मुख्य समस्याएं जो है, नाली का नवीनीकरण और सफाई कभी नहीं होता है। कुछ कभी नहीं आए। कोई एक बता दे कि यहाँ का सफाई कर्मचारी कौन नियुक्त है और कौन है इसका देख रेख करने वाला। पार्षद भी नहीं आते, कभी नहीं आए। मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे को यहाँ तो हम तक शकल भी नहीं देखा कि अगर वो आए अगर हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम भी बीजेपी को वोट देकर के उनको जिताए हैं, तो उनका क्या दायित्व बनता है? हमसे समस्याएं सुन सकते हैं कि सिर्फ हवा में अपने वो सारे वो घुमा रहे हैं। तो अब आपकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी आगे कार्रवाई रहेगी, हमारे लोगों को इकट्ठा करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हम डीएम कार्यालय जाएंगे। नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे। ये अतुल गर्ग जी ही, उनकी देन है, यहाँ पे बना है, हम उनके पास जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे की एक गली है, ये गली बन गई, वो गली में हम इतना खाल नीचे हो गया है, वहाँ सारा पानी भर जाता है। पार्षद के अलावा किसी और की शिकायत की आप लोग? नहीं, पार्षद के अलावा अभी हम नहीं गए हैं, पार्षद के पास गए पार्षद जी, और सुपरवाइजर जो है, जो सफाई सुपरवाइजर है, उसको बोला, लेकिन उसके तरफ से कोई एक्शन नहीं है। मैं प्रमोद पांडे, सी ब्लॉक सुदामापुरी विजय विकास प्रतिभा विद्यालय वाली गली में मेरा मकान है। मैं इसमें रहता हूं। मेरी सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी। स्वीपर को तो हमने देखा ही नहीं कभी कि कोई आता हो। हम खुद ही सफाई यहाँ की करते हैं, लेकिन कितना करेंगे? पूरी नाली यहाँ से लेकर के 500 मीटर तक सारी चौक हुई पड़ी है। ना कभी कोई सफाई कर्मी आता है, ना सफाई सुपरवाइजर आता है, ना हमारे माननीय निगम पार्षद जी, कभी उनकी शक्ल तक तो हमने देखा ही नहीं। ये सुदामापुरी भी उनकी किसी एरिया में आता है या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी गाजियाबाद में है कि नहीं है, भगवान ही जाने। मिश्रा सुदामापुरी सी ब्लॉक का निवासी हूँ। विजय विकास के बगल में घर है। यहाँ कभी ना तो नाली की सफाई होती है, ना तो स्वीपर कभी सड़क साफ करता है, जबकि यहाँ विद्यालय भी है, आगे सामने पार्क में मंदिर भी, लेकिन कभी यहाँ साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम गणेश राय है। मैं 2002 से यहाँ पर रह रहा हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो रहा है। नाली सब पूरा जैसे जाम हो रखा है, और यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं देते? सब जमा होता है जैसे हाउस टैक्स। मैं सुदामापुरी में रहता हूँ, राम अवतार मेरा नाम है, इसी में मकान है मेरा। और नाली उली का सफाई वफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी। तो कोई परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी, मच्छर इतना ज्यादा ये आ रहे हैं, बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नाली को सफाई वफाई करने वाले कोई आ ही नहीं रहे हैं। 2002 से हम लोग हैं, शुरू से हम ही लोग हैं। अच्छा, पार्षद की तरफ से सफाई कर्मचारी पार्षद घूमते हैं, कहते हैं महज आते तो नहीं है, करने के लिए तो नहीं आते हैं, बोल देते हैं और आते हैं नहीं। साफ सफाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी आज तक झाड़ू लगा ही नहीं। 2002 से अभी तक झाड़ू मारने वाला कभी आता ही नहीं। तो साफ सफाई की यहाँ व्यवस्था क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। करते हैं सफाई अपने आप खुद करते हैं, नहीं तो ऐसे जाम पड़ा हुआ है। मैं ऋषि द्विवेदी, जो कि जैसा कि अभी प्रमोद पांडे जी ने बोला, सेम ही मैं भी उसी गली इसी सुदामापुर सी ब्लॉक में रहता हूँ। मेरा भी मकान इसी में है। मैं 2 साल से नियर अबाउट अभी रह रहा हूँ। देख रहा हूँ जैसा कि अभी कोई पार्षद जो भी है, आई डोंट नो अबाउट कौन है पार्षद, जो भी है, कभी यहाँ पे उन्होंने कभी मतलब देखे ही नहीं। कॉल करवाए हैं पांडे जी के द्वारा अभी,
विद इन 2 वीक्स हो गए आई थिंक, लेकिन अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई भी झाड़ू पोछा कुछ भी समथिंग कुछ भी नहीं लगता है यहाँ पे। हमेशा यहाँ लोग सारे जो भी हैं जिनके मकान से हैं वो खुद अपना यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, नाली भी अपने से ही साफ करते हैं समथिंग सारे लोग, लेकिन फिर भी इतना यहाँ पे गंदगी फैली रहती है कि मच्छर द्वारा बच्चे हैं यहाँ पे, लेडीज हैं, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं बैठने उठने। कचरा निकलता है उसे कौन लेके जाता है? कचरा निकलता ही नहीं, कचरा पूरा नाली ही जाम पड़ी हुई है। मैं पप्पू सिंह सुदामापुरी से बोल रहा हूँ। ये यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रोड इतना खराब है कि जो रोडों की समस्या देखी, कभी ये नहीं पता कि सरकार कौन सी बीजेपी की सरकार है कि रोड नहीं बन पाता। दुनिया का रोड बन गए बाकी सुदामापुरी का रोड नहीं बने। और नाली सफाई का तो बदतर हाल है ही है, बाकी रोड का इतना बदतर हाल बीजेपी सरकार में नहीं हो सकती, यह सोचा नहीं था। क्योंकि गांव की गलियों में जाओगे तो रोड इतने पक्के हैं और सही हो गए हैं, बाकी सुदामापुरी का कभी रोड सही नहीं हो पाया। तो खरिंजा पड़ा हुआ है, खरिंजा यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अगल बगल जहाँ भी देखा जाए अंदर घुसने का जगह नहीं है। जो मेन रोड है सुदामापुरी का वो अंदर घुसने का जगह नहीं है। सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यहाँ का सुदामापुरी का ये है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।